नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 2023 की उन सभी चीज़ों के बारे में बात करूंगी जिनको लेकर आप लगातार कंफ्यूज हो रहे हैं। पहले आप ये देख लो कि मैं क्या बताने जा रही हूँ आपको। मैं यहाँ आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी, सारी बुक लिस्ट बताऊंगी जो जो आपको पढ़नी है, प्लस आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम टेबल दूंगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको चैनल को, वीडियो को अंत तक देखना है जिससे कि आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएं। ये वीडियो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली जो पहली बार एग्जाम को दे रहे हैं, और ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल है जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके लिए भी एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई गई है जो आपकी बहुत हेल्प कराएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको कोई कंफ्यूजन इस एग्जाम से रिलेटेड नहीं रह जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। उसके बाद कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछना। टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े होगे तो जुड़ जाना। जो पीडीएफ वगैरह जो भी चीज़ें होंगी वो आपको वहीं पर मिलेंगी। पहले आपको ये पता है कि इसका फॉर्म आ चुका है, फॉर्म आपने भर लिया होगा, नहीं भरा है अभी 9 नवंबर तक आपके पास समय है। 9 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 9 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक इस एग्जाम की डेट है, तो आप इसको इतने दिनों में भर सकते हो। उसके लिए आपको पता है ओटीआर करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो ऐसा कुछ नहीं सिर्फ सुनने में लगता है। आपको ये भर दोगे सारा काम हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस की बात करूं दोस्तों तो सिलेबस आपको टेलीग्राम लिंक पे भेजा गया है। सिलेबस में दो ही चीजें हैं, टॉपिक वाइज सिलेबस लिखा हुआ है। टॉपिक वाइज लिखने से कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको बता दूं पूरा कंप्लीट सिलेबस में क्या है, जीएस है, पूरी जीएस जो आप हिस्ट्री, पॉलिटी, सेंसस वगैरह जो भी आप चीजें पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट साइंस, सोशल साइंस, वो सभी चीजें पढ़नी है आपको यहाँ पर। प्लस एक चीज और है, वो क्या है, 10-12 नंबर की आपकी रीजनिंग भी आती है। इसमें क्या है, जीएस में आपका करंट अफेयर्स वगैरह इंक्लूडेड है, प्लस रीजनिंग आती है, प्लस क्या है दोस्तों आपका हिंदी आता है। हिंदी में क्या है, 6 टॉपिक हैं। तो वो मैंने आपको भी, आप टाइम टेबल देखोगे ना, टाइम टेबल में वो मैंने 6 टॉपिक आपके इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, बाकी फिर भी आपको सिलेबस चाहिए होगा तो आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। ठीक है, स्ट्रैटेजी में आपको बताऊंगी अभी क्या करना है, बुक लिस्ट दिखाने जा रही हूँ। एग्जाम कब तक है तो मैं बता दूं दोस्तों, एग्जाम देखो नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। यानी आपके पास अगर पढ़ाई के लिए मान लें अब 14 अक्टूबर 15 तारीख आज हो गई है, नवरात्रि है, और नवरात्रि के उस मौके पे मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपनी शुरुआत, अच्छे दिन बोलते हैं नवरात्रि हम लोग के अच्छे दिन माने जाते हैं, अच्छे दिनों से अपनी शुरुआत को कर लीजिए। और नवरात्रि के दिनों से जो मैंने टाइम टेबल बनाया है फॉलो करना शुरू कर लीजिए और आप सिलेक्शन लेकर आइए। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और मिड जनवरी या फिर फेब में आपका एग्जाम होने के चांसेस हैं। तो इतना आपके पास टाइम है। मैंने टाइम टेबल जो बनाया है वो इस हिसाब से बनाया है कि आप जो कोर्स को जल्दी से जल्दी खत्म कर लो। अब देखो दो तरह के लोग होंगे, एक लोग होंगे जो बिल्कुल पूरी तरह डेडिकेटेड स्टडी कर रहे होंगे, कुछ लोग इसमें से होंगे जो कि शायद जॉब कर रहे हो या हाउस वाइफ हो तब तैयारी करनी है। तो देखो आपको कम से कम मैं बता दूं अगर सिलेक्शन लेना है, देखो ये एग्जाम बहुत अच्छा है लेकिन कॉम्पिटिशन भी यहाँ पर उतना ही ज्यादा है। तो अगर आपको यहाँ पर सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो आपको क्या करना है, देखो कम से कम 9 से 10 घंटा, चलो ज्यादा अगर लगता है तो 8 से 9 घंटा तो आपको देना ही देना है पढ़ाई के लिए। अगर आप इतना नहीं दे पाओगे तो फिर वैसे भी आप बहुत पीछे ऑलरेडी हो सकता है हो, तो आपको इतना तो कम से कम मिनिमम आवर देना है। ठीक है, चलो आगे देख लो। ये मैंने चीजें आपको बता दी। सिर्फ इस एग्जाम में जो चीज होती है, एक आपका प्री होता है और एक आपका मेंस होता है। कोई यहाँ पर इंटरव्यू नहीं है, गजेटेड पोस्ट है सोचो आप, फिर भी यहाँ पर कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होता, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। अब यहाँ पर देखो हम पूरी वीडियो में सिर्फ बात करेंगे किसकी, प्री की। जिनकी तैयारी देखो प्री की बहुत अच्छी हो, जो ऑलरेडी यूपीएससी वगैरह क्वालिफाई कर चुके हो, तैयारी कर रहे हो, वो मेंस की तैयारी कर लें। अदरवाइज पहले प्री की तैयारी करो, प्री को निकाल लो, फिर मेंस के लिए टाइम मिलेगा 2 से 3 महीना, लग जाना, जी जान लगा के लग जाना, कर लोगे, लेकिन पहले प्री जरूरी है। प्री में देखो 140 क्वेश्चन की आपकी जीएस आती, 140 क्वेश्चन होते हैं, 140 ही मार्क्स भी होते हैं। ठीक है, यानी कि हर क्वेश्चन 1 अंक का है। हिंदी 60 अंकों की आती, मैंने बताया सिर्फ 6 टॉपिक हैं आपके, उन 6 टॉपिक में से हर टॉपिक से 10-10 प्रश्न आते हैं आपके, और ये क्या हो जाता है आपका 60 अंक हो जाते हैं। तो इसके भी 60 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के, यानी कि कुल पेपर आपका 200 क्वेश्चन का होता है, 200 मार्क्स का होता है। कैसे होता है, पहले शिफ्ट में आपका जीएस होता है, फिर आपको गैप मिलता है, ब्रेक मिलता है, उसके बाद आपका आधे घंटे का हिंदी का पेपर होता है। ठीक है,
सॉरी 1 घंटे का, आधे घंटे का नहीं, 1 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये उसकी स्ट्रैटेजी, ये उसकी बात हो गई, क्या कहते हैं आपकी, इसकी बात हो गई प्री की, ठीक है। अब प्री में देखो नेगेटिव मार्किंग कितनी है, प्री में नेगेटिव मार्किंग -1/3 की होती है, ठीक है। अब हम अभी इतनी से बता दिए, अब देखो कट ऑफ कितनी जाती है। कट ऑफ लगातार से हर बार देख रहे होगे तो 132 130 ऐसे जा रही है। हमें कितना लेना है, हमें कम से कम सेफ स्कोर लेके चलना है 140 प्लस। इतना हम अगर टारगेट मान के चलेंगे तो आप जानते हो कि तब क्या होता है, उसके आसपास आते हैं। तो टारगेट थोड़ा ज़्यादा रखना, ये नहीं कि 130 रखना कि बस बाहर हो जाओ, 140 रखेंगे तो हम यहाँ अचीव हो पाएंगे। तो 140 के लिए क्या करना होगा, हिस्ट्री में, हिंदी में, क्योंकि नंबर स्कोर करना आसान है, तो हिंदी में कम से कम 55 से 58 लेकर आने की कोशिश करना, और जीएस में कम से कम 83 से 85 नंबर लाने की कोशिश करना। तो आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन डेफिनेटली प्री में हो जाएगा। ये सब आपको दिमाग में लेके चलना है। मैं क्यों बता रही हूँ कि आप प्रैक्टिस सेट करोगे ना, तो प्रैक्टिस सेट देने के बाद नंबर अपने देखना कि इसमें इतने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तो किन टॉपिक्स में नहीं आ रहे, उनको एनालिसिस करके इंप्रूव करने की कोशिश करना। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो हिंदी की बात कर ले तो कि हिंदी के क्या है, 60 नंबर ऐसे हैं जो आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हो। पहली बुक यहाँ दिख रही होगी आपको, कौन सी है, सामान्य हिंदी की आपकी पूर्वावलोकन है आपकी, ये घटना चक्र की आती है। इसमें क्या है, पूर्व वर्षों के आपके प्रश्न पत्र हैं इसमें हिंदी के, ठीक है। और आपको पता है ये बहुत हेल्पफुल है। जो देखो पर्यायवाची हमेशा पूछे जाते हैं, वही एग्जाम में आएंगे, नए 1-2 आते हैं लेकिन मेजॉरिटी उसी से होती है। तो आप काफी नंबर तो यहाँ से स्कोर कर सकते हो। प्लस इन दोनों में से कोई भी एक बुक, चाहे आप हरदेव बाहरी की बुक ले लो हिंदी की, चाहे आप पीएन पांडे की ले लो सामान्य हिंदी की, इनमें से कोई भी ले लो। जो आपके टॉपिक्स हैं पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश, शुद्ध अशुद्ध, इन सब, तद्भव, इन सबको क्या करो, पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। और अगर आप ये नहीं, इस बुक को तीनों में से, इन दोनों में से कोई एक लेनी है, ये तो आपको लेनी ही लेनी है, ठीक है। क्लियर हो गया। और हाँ, अगर आप लोग हिंदी में कोई दिक्कत हो, देखो हिंदी के लिए मैं प्रैक्टिस सेट करा सकती हूँ। जीएस देखो मैं ये कहूँ कि मैं करा दूंगी तो पॉसिबल नहीं है। 3 महीने के टाइम में आप सेल्फ स्टडी करोगे ना, उससे अच्छा कुछ नहीं। जो बुक्स बताऊंगी उसको खुद से पढ़ोगे तो बेहतर उससे कुछ भी नहीं है। मैं कुछ आपको चीज़ें हेल्प करूंगी, ऐसा नहीं कि नहीं करूंगी, लेकिन खुद से पढ़ोगे ना वो ज़्यादा बेटर होगा। हिंदी की बात अगर करूं तो हिंदी के लिए आपको ज़रूर PDF वाले कंटेंट दे सकती हूँ, या फिर हिंदी की आपको प्रैक्टिस सेट करा सकती हूँ, ठीक है। वो कराऊंगी भी, इसी के लिए बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये हिंदी की बुक समझ में आ गई होगी आपको, ये ज़रूर लेना, इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन है। आगे देख लो, ये आपकी किसकी बुक है, ये है आपकी जीएस की प्रीवियस ईयर। देखो दोनों के प्रीवियस ईयर जरूर ले लो, हिंदी के भी ले लो और जीएस के भी। यूथ का ले लो, एक आता है आपका शिल्पी का पब्लिकेशन आता है, तो कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। शिल्पी पब्लिकेशन ले लो, चाहे हिंदी की ले लो, कोई भी ले लो। एक सेकेंड, दिख नहीं रहा शायद आप लोगों को, शिल्पी पब्लिकेशन ले लो, ठीक है। शिल्पी पब्लिकेशन एक आती है बुक, तो शिल्पी पब्लिकेशन ले लो, चाहे आप ये वाली यूथ की ले लो, कोई भी एक ले लेना, ठीक। चलो आगे देख लो क्या लेना है आपको। ये आती है, किसकी आती है आपकी बुक, ये आती है आपकी परीक्षावाणी की जनसंख्या एवं नगरीकरण की, ये बुक आती है। तो आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, यही लेनी ही है आपको, जनसंख्या एवं नगरीकरण की, ठीक है। ये शायद थोड़ी सी आपको दिख नहीं रही है, कट गई है बुक, तो मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखो अब दिख रही होगी, दिख रही है आपको। तो ये क्या है, आपकी जनसंख्या एवं नगरीकरण की बुक है, ये आप जरूर ले लेना, ठीक है। चलो दिख गई होगी, जनसंख्या नगरीकरण आपकी किसकी है, ये आपकी दोस्तों हैं इसकी क्या बोलते हैं, परीक्षावाणी की बुक है, ठीक है। ये आपको लेनी है प्रीवियस ईयर की। और क्या लेना है आपको, घटनासार, घटनासार भी आपको जरूर ले लेना है। घटनासार आपका क्या है, करंट अफेयर्स की बुक है। आपको पता है आरओ में करंट अफेयर्स से कम 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, और वो आपके ऐसे आते हैं कि पूरे 1 साल का आना है। तो जनवरी में अगर एग्जाम होगा तो इस साल जनवरी से अगले जनवरी तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो जनवरी से अभी तक 6 मंथ्स की डेफिनेटली आ चुकी होगी, अर्धवार्षिक अगर आपकी आ चुकी होगी तो, अदरवाइज अर्धवार्षिक कोई भी बुक ले लेना। दृष्टि की आती है, मैं ये जरूरी नहीं इसी को लेना, कोई भी आप ले लेना, लेकिन ले जरूर लेना, करंट अफेयर्स को पढ़ना शुरू कर देना। मैं भी चैनल पे कोशिश करती हूँ कि मंथली मैराथन तो आपको एटलीस्ट दे ही दूं, उसको भी जाकर आप प्लेलिस्ट से देख सकते हो, ठीक है। चलो आगे देख लो नेक्स्ट क्या है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों बुक है, एक आपकी है लूसेंट, ये तो जरूर पढ़ना भाई, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीएस के लिए ये बुक तो सबसे अच्छी, इसको जरूर पढ़ लेना। इसके साथ साथ आपके पास देखो ये घटना चक्र की जो बुक्स आती हैं, 8 बुक्स आती हैं आपकी, ये आपको लेनी है। तो ये समसामयिक वाली मत लेना, क्योंकि समसामयिक क्या होती है, हमेशा बहुत मोटी होती है, और पुराने तो करंट अफेयर्स आते नहीं, करंट अफेयर्स तो अभी के आपके आएंगे,
तो ये 1 नंबर वाली बुक मत लेना, ठीक है, 1 नंबर वाली मत लेना, ठीक। उसके बाद आपकी भारतीय इतिहास की है वो जरूर लेना, 2 नंबर, 3 नंबर भूगोल की है लेना, 4 पॉलिटी की है ले लेना, 5 आपकी इकोनॉमिक्स की ले लेना, 6 पर्यावरण की लेना, 7 आपकी विज्ञान की लेना और 5वीं आपकी स्टेट आधारित प्रश्न यानी कि यूपी स्पेशल आपको ले लेने हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपको लेनी है, 1 नहीं लेनी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेनी है। अब देखो ये अगर पुरानी भी हो तो उसी से पढ़ लेना, जरूरी 2023 की लेने जाओ। प्लस अगर आपके पास ये बुक ना हो, परीक्षा वाणी की बुक हो, ठीक है, किसकी, परीक्षा वाणी पब्लिकेशन की बुक आती है, तो अगर वो भी हो तो उससे पढ़ लेना, वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है। जो भी आपके पास हो आप उससे पढ़ना शुरू कर दो, जरूरी नहीं इसी को लेने जाओ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये है कि मोटी ज्यादा है और सारे क्वेश्चन अलग अलग स्टेट के भी कंपाइल करके दिए होते हैं। बाकी परीक्षा वाणी बहुत अच्छी बुक है। अब आपको कौन सी बुक से पढ़ने में अच्छा लगता है, आप जिससे पढ़ रहे हो उसी को पढ़ना प्रेफर करना, ऐसा नहीं कि यही लोगे तो सही है, वो भी है तो बहुत बढ़िया है। लूसेंट हो गई, ये हो गई। तो ये जीएस की चीजें बता दी मैंने आपको, हिंदी की बता दी, दोनों के प्रीवियस ईयर वाली बुक बता दी। अब हम किस पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे टाइम टेबल पे। टाइम टेबल पे क्या करना है, देखो मैंने डेट लिखा है आपको, जो डेट लिखा है दोस्तों ये हमारा हर दिन एक एवरेज मैंने दिया है आपको 9 से 10, ठीक है, 9 से 10 दिन मैंने आपको इसमें दिया हुआ है, पूरा देख लो अच्छे से। कैसे पढ़ना है क्या करना है बता देती हूँ। देखो आज तारीख है 15 से आपको पढ़ाई शुरू कर दी। अगर आपको मेरी वीडियो लेट मिलती है तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। 15 से आपको 25 तक पूरे 10 दिन में क्या करना है, एक आपको PYQ करना है, यानी कि प्रीवियस ईयर जो मैंने आपको बताया ना हिंदी प्लस जीएस का, वो मिला के एक साथ पहले देखना है। एक चीज और बता दूं, यहाँ मैंने टाइम की बात नहीं की है कि टाइम किस समय करना है, क्यों, जैसे मैं जल्दी उठती हूँ, मेरे बेटे को सुबह स्कूल जाना होता है तो मैं जल्दी उठती हूँ, तो उसके बाद जब वो स्कूल चला आता है 6 बजे, मैं 6 से 8:30 इन चीज़ों को कवर करती हूँ। मतलब मैं पढ़ती हूँ या पढ़ाती हूँ, जो भी करती हूँ मैं सुबह चीज़ें कवर करती हूँ। अब आप रात में अगर देर में सोते हो तो सुबह ऑब्वियस सी बात है 10-11 बजे उठते होगे, 9 बजे उठते होगे आपको। लेकिन जब भी उठते हो पहला काम क्या करना, 2.5 घंटे अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, ठीक है, 2 घंटे अपना जीएस का, 30 मिनट अपना हिंदी का, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, भारतीय राष्ट्रीय इतिहास से शुरुआत करनी, क्योंकि आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो पढ़ोगे। देखो टाइम मैंने नहीं दिया है किसी को भी, किसी भी समय आपको पहले प्रीवियस ईयर करना है, फिर जीएस करना है। अब आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय काफी बड़ा टॉपिक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने आप 3 से 4 घंटे दे देना है। विलोम मैंने इसके साथ रखा है, विलोम बहुत आसान होता है, काफी चीजों के विलोम तो आपको आते होते हैं, जो कुछ चीजों में डाउट है आप उसको कवर कर लोगे। 10 दिन का समय विलोम के लिए मोर देन इनफ है। अगर आप 1 से 1.5 घंटे भी रोज हिंदी पढ़ोगे ना विलोम की, तो आपकी 10 दिन में आराम से कवर हो जाएगी। उसको उसके हिसाब से टाइम देना, 1 से 1.5 घंटे का, ठीक है, 1 से 1.5 घंटे का टाइम देना। अब देखो जीएस की बात कर लो, तो जीएस में मैंने आपको इसके साथ साथ विज्ञान दिया हुआ है पैरेलल में चलाने को, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय इतिहास पढ़ोगे, विज्ञान पढ़ोगे, ये 10 दिन में। अब टाइम आपके ऊपर है, आप ऑफिस करते हो, हाउस वाइफ हो, या आप आपके पूरे दिन का समय है, कैसे मैनेज करना वो आप ना टाइम खुद से सेट करना, ठीक है। उसके बाद मैंने डेट दी आपको 26 अक्टूबर से 3 नवंबर। अब क्या पढ़ना है आपको, अब आपको पढ़ना है दोस्तों पॉलिटी, साथ में इकोनॉमिक्स, और साथ में क्या पढ़ना है 9 दिन आपको वाक्यांश करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने लास्ट में क्या लिखा हुआ, बचा हुआ। आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय इतिहास विज्ञान में क्या होगी, बहुत सी चीजें बची रह जाएंगी, तो परेशान नहीं होना है, 26 से नया उठा लो, लास्ट में क्या करो, जो बचा हुआ टॉपिक है उसको पढ़ते चलना, ठीक है। फिर देखो, फिर 4 नवंबर से 12 नवंबर क्या करना है, ज्योग्राफी पढ़ना है। इन सब चीजों का जो बचा हुआ है वो पढ़ोगे, प्लस हिंदी में पर्यायवाची पढ़ोगे, फिर बचा हुआ सब्जेक्ट पढ़ोगे, ठीक है। अब वो देखो यहाँ पे कैसे करना, पॉलिटी इकोनॉमिक्स में से पढ़ लेना, यहाँ पे ज्योग्राफी और साइंस और उससे पढ़ लेना, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। फिर 13 नवंबर से 21 नवंबर क्या है, भारतीय कृषि है, यहाँ भी क्या है, बचा हुआ पोर्शन, हिंदी में तत्सम तद्भव पढ़ोगे इस 9 दिन में, और यहाँ पे फिर बचा हुआ जो चीज है। अब 22 नवंबर से 30 नवंबर विश्व का भूगोल पढ़ोगे, यहाँ भारतीय भूगोल था, इंडियन ज्योग्राफी था, बचा हुआ जो पोर्शन होगा हिंदी में विशेषण विशेष, फिर यहाँ पे जो भी बचा हुआ टॉपिक है। देखो 2 बार मैं आपको टाइम दे रही, बचा हुआ इसलिए कह रही हूँ कि मुझे पता हो सकता है आपका जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो उनका तो हो जाएगा 8-9 दिन में, जो तैयारी नहीं कर रहे होगे पहली बार उनका जरूर कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो छूट जाएगा तो ऐसा नहीं आपको नया नहीं उठाना है,
जब नेक्स्ट डे मैंने डेट बता दी, नया उठाओगे पिछला वाला, रात में जिस समय आपको लगता है कि हमको बचा हुआ पोर्शन रिवाइज करना, उस समय करोगे, ठीक है। फिर क्या है, जनसंख्या नगरीकरण पढ़ना है आपको। फिर यहाँ पे क्या है, बचा हुआ जो है, देखो बचा हुआ का यही मतलब नहीं कि रिमेनिंग जो चीज है वही करनी है, बचे हुए का ये भी मतलब है दोस्तों कि आपको यहाँ पर क्या करना है, रिवीजन भी करते चलना। आपने जो भी आपको टॉपिक लगता है बहुत डाउटफुल है, उनका यहाँ पर रिवीजन भी करते हुए चलना। फिर 10 दिसंबर से 6 दिसंबर आपको यूपी स्पेशल पढ़ना है, और यहाँ पे क्या करना है, बचा हुआ टॉपिक अपना डेली हिंदी के प्रैक्टिस सेट। अब देखो सारे 6 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से क्या करोगे आप, इसमें आप करोगे दोस्तों डेली हिंदी का प्रैक्टिस सेट करोगे 60 क्वेश्चन वाला, प्लस यहाँ पे बचा हुआ। फिर देखो 7 दिसंबर से 16 दिसंबर क्या है, करंट अफेयर्स है आपकी। करंट अफेयर्स अभी तक आपने नहीं पढ़ी थी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स को पढ़ना है आपके पास। फिर बचा हुआ टॉपिक, हिंदी का रिवीजन करोगे जो भी टॉपिक में डाउट है। अब देखो आप प्रैक्टिस सेट करते हुए देखोगे किस किस टॉपिक में हमेशा गलतियां कर रहे हो, उसको इंप्रूव करने के लिए आपको हिंदी का रिवीजन करना होगा, प्लस प्रैक्टिस सेट करना है। फिर बचा हुआ जो भी होगा आपका करोगे। देखो एक चीज बता दूं, यहाँ कंपटीशन थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन करना भी आसान होता है, क्योंकि यूपी पीसीएस के थ्रू जो पीसीएस आपका होता है आपको पता है उसमें क्या होता है, उसमें मेंस में आपको पूरे पेपर राइटिंग आती है करने को। यहाँ पर क्या है, कुछ सिलेक्टेड चीजें हैं, पत्र लेखन वगैरह हैं जिनको आपको करना होता है, ठीक है। चलो लास्ट में मैंने क्या लिखा, 17 दिसंबर से क्या करना है आपको, अब रिवीजन स्टार्ट करना है। जितनी चीजें आपने पढ़ी थी, देखो मैं बता दूं, नोट्स बनाने का समय तो मुझे लगता नहीं है कि है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का नोट्स बना लेना, अदरवाइज सब चीजों को बुक में अपने हाईलाइट मार देना या बुक के ऊपर लिखते चले जाना, ठीक है। चलो फिर क्या है, ये रिवीजन करोगे 24 दिसंबर तक, फिर सब चीजों का रिवीजन होगा जितनी भी चीज आपने अभी तक पढ़ी थी। अब उसके बाद क्या करोगे, 25 दिसंबर से 21 दिसंबर ये वाला समय आपका कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, यानी कि जीएस प्लस हिंदी का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट करोगे। प्रैक्टिस सेट करने के बाद क्या करोगे, अपने आप को एनालिसिस करोगे कि मेरे किस टॉपिक में नंबर कम आ रहे हैं, जीएस में किस टॉपिक में कम आ रहे हैं, हिंदी में किस टॉपिक में कम आ रहे हैं, उस टॉपिक को और इंप्रूव करोगे और अच्छे से पढ़ोगे। यहाँ जो मैंने कहा है प्रीवियस ईयर, उसको जरूर कर लेना, प्रीवियस ईयर इसलिए यानी उसको करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा किस टॉपिक से प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उनको जरूर कर लेना। और हाँ, मैंने एनसीईआरटी नहीं बोली भाई, एनसीईआरटी तो हर चीज के लिए बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी को अपने आप मैंने नहीं बताया, तब भी आपको एनसीईआरटी को खुद से पढ़ लेना है, बेस क्लियर कर लेना है, ठीक है। कोई और क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, अदरवाइज इतनी जितनी मैं चीजें बता दी इतना कर लोगे तो बहुत अच्छा पेपर करके आ जाओगे। हाँ, लेकिन इतनी चीजें करके जाने का मतलब है रट के जाना, क्वेश्चंस वहां आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी क्वेश्चन आए आपको पता होगा किसका कथन है, किस समय लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, सब आपको आना चाहिए, ठीक है। कोई क्वेरी होगी बताना, पसंद आया हो कि बहुत मेहनत से बहुत सोच समझ के बनाया गया ये, तो अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।